जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी अभी चर्चा चल रही है साल 2026 विभिन्न लग्न के जातकों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आ सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे ग्रहों की गोचर की स्थिति का क्या प्रभाव रहेगा, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 किस तरीके की स्थिति लेकर आएगा। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक होते हैं अपनी स्थिरता, व्यावहारिकता और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। यह वर्ष उन गुणों को और निखारेगा। बृहस्पति आपको अवसर देगा, राहु आपको जुनून देगा और शनि परिणाम देंगे। यह तीनों ग्रह मिलकर आपके लिए करियर, धन और आत्मविश्वास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां लिख सकते हैं, बशर्ते आप इस साल अपना जो दृष्टिकोण है उसको सही रखें, सही से जिए। साल 2026 आपके लिए सुनहरा साल भी साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शनिदेव स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि सफलता केवल मेहनती लोगों को मिलती है, भाग्य मेहनत से बनता है। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके की संभावनाएं साल 2026 के लिए वृषभ लग्न के जातकों के लिए व्यक्त कर रही है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में और उनका किस तरीके से प्रभाव वृषभ लग्न के जातकों का पड़ेगा। देखिए, वर्ष 2026 में वृषभ लग्न पर यानी वृषभ राशि की भी अगर हम बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि जरूर है, लेकिन वो मित्र राशि है, जिससे पूरे वर्ष जो परिणाम है बहुत नेगेटिव नहीं जाएगा, मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शनि का 11वें भाव में रहना आपके लाभ के मार्ग को खोलता है, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि हर उपलब्धि संघर्ष और मेहनत के बाद ही मिलेगी। कार्य और व्यवसाय में यानी जो आपका प्रोफेशन है, आपका कार्य है, उसमें कभी कभी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करने के बाद ही आपको वास्तविक सफलता और संतोष मिलेगा। मार्च में शुक्र के उच्च राशि स्थित होने के से आपको लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस दौरान भाग्य भी आपका साथ देगा और आप वाहन, घर या अन्य सुख सुविधाओं में निवेश कर सकते हैं। मनोरंजन और भोग विलास पर भी इस समय खर्च अधिक रहेगा। अप्रैल मई के बीच जब शुक्र आपके स्वयं राशिगत हो जाएंगे यानी आपके लग्न में आ जाएंगे, तब रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी और आत्मविश्वास आपका वापस लौटेगा। ये जो समय है आपके करियर और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर आपकी सफलता का है। मई से जून के बाद सूर्य का जो गोचर होगा आपकी राशि पे, आपके लग्न पे, और उसके बाद जून से अगस्त तक जब मंगल का गोचर होगा, तो ये अवधि आपके अंदर ऊर्जा और जोश को बढ़ाएगी, परंतु इसी समय क्रोध और आवेश से आपके लिए बचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अनावश्यक विवाद या निर्णय जल्दबाजी में समय ना ले। अगस्त से सितंबर और फिर वापस जब नवंबर में शुक्र अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ स्वार्थी लोग यानी कुछ ऐसे लोग आपको धोखा दे दें, यानी स्वार्थी व्यक्तियों से आपके धोखे की या नुकसान की संभावना इस समय आपके लिए बन रही है। अक्टूबर से नवंबर तक शुक्र वक्री हो जाएंगे यानी आपके लग्नेश वक्री हो जाएंगे, जिससे बनते हुए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और आय के साधनों में अस्थायी कमी भी आप फील कर सकते हैं। साल के अधिकांश हिस्सों की मैं बात करूं तो केतु जो है वो आपके सिंह राशि में रहेंगे। यहाँ पे जो उनकी स्थिति है आपके परिवार के भाव में होके वो आपको परिवार से थोड़ा सा मानसिक दूरी दे सकते हैं, परिवार से थोड़ा सा दूर धकेल सकते हैं। ऐसा समय आ सकता है जब आपको अपने ही लोगों से जुड़ाव कम महसूस होगा, लेकिन ये जो दूरी है आपको स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी सिखाएगी। बस यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं लेके आए भावनात्मक रूप से। संभावना ये भी है कि अगर आपको कोई विदेशी अवसर या दूर स्थान पर काम या शिक्षा का प्रस्ताव भी मिल सकता है, जिससे आप अस्थायी रूप से घर से दूर रहें। लेकिन जैसे ही अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपके परिवार के भाव में आएंगे, घरेलू संबंध आपके फिर से मजबूत हो जाएंगे। इन समयों में आपको ये जो टाइम है यहाँ पे धैर्य, संयम और संतुलित व्यवहार आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। जून 2026 में जब बृहस्पति आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी संवाद कुशलता, नेटवर्किंग और व्यवसायिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े जातकों के लिए समय विशेष शुभ रहेगा। ध्यान रहे, ये वर्ष आपको अवसर भी देगा और आपकी परीक्षा भी लेगा। जो जातक अपनी दृढ़ता बनाए रखेंगे वह अंततः विजेता बनकर निकलेंगे साल 2026 में। देखिए, ग्रहों की स्थिति यह है आपके लिए साल 2026 में, और उनका कुछ ब्रीफ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जनरल वे में किस तरीके की स्थिति या परिणाम लेके आएंगे।
अब अगर हम बात करें कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे ग्रहों की स्थिति साल 2026 में क्या परिणाम लेके आ रही है, तो उसको हम समझेंगे वन बाय वन। यानी शुरुआत करेंगे हम आपके रिलेशनशिप यानी आपके रिश्तों से, आपके मैरिड लाइफ से। तो वृषभ लग्न वालों के लिए जो साल है, आपका प्यार में जो स्थिति है, आपकी जो भावनाएं हैं, उसमें एक तरीके का आप तूफान फील करेंगे। साल के शुरुआत में अंतरंगता बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा और बाद में रिश्तों में आध्यात्मिकता आ जाएगी। शुक्र जो आपके लग्नेश है, प्यार, आकर्षण और सौंदर्य के कारक है, इस वर्ष इनका प्रभाव आपके लिए काफी मजबूत रहेगा। इसके साथ ही बुध जो प्रेम भाव यानी आपके पंचमेश है, आपके रिश्तों की दिशा को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। साल के शुरुआत में जब आपका प्रेम ग्रह यानी हम शुक्र देव की बात करें, तो वो आपके नवम भाव में जब आएंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। पुराने मनमुटाव इस समय मिट सकते हैं, आप अपने सच्चे रिश्तों पर फोकस कर पाएंगे। यह समय इमोशनली कनेक्ट होने का और रिश्तों को गहराई देने का है। पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा। वहीं जो विवाहित है उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच बेहतर समझ बनेगी और साथ में बिताए हुए पलों में मिठास घुलेगी। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि भरोसा ही रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। यहाँ पे यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब शुक्र जो कि विवाह के या वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, साथ ही आपके सप्तमेश यानी मंगल देव, उनकी जब स्थिति यानी जब वो राहु केतु के बीच में आएंगे या राहु से दृष्ट होंगे, केतु से दृष्ट होंगे या शनि से दृष्ट होंगे, तो कुछ भ्रम या उलझने बढ़ सकती हैं। जैसे जब पंचग्रही योग आपका बन रहा है मार्च में, तब आपके शुक्र देव भी और आपके सप्तमेश भी एक ही घर में बैठेंगे। वहां पे स्थिति थोड़ी सी आपके लिए टेंस हो सकती है वैवाहिक संबंधों के लिहाज से। तो वहां पे थोड़ा संतुलन रख के चलना है, थोड़ा संतुलित व्यवहार की इस समय जरूरत होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी से रिश्तों में परेशानी बढ़ सकती है, तो यहाँ पे अपने निजी बातों को पब्लिक में शेयर करने से बचें। अगर गाइडेंस लेनी है तो परिवार से ले, परिवार के किसी समझदार व्यक्ति से ले, ओपनली इसको सब चीज लोगों से डिस्कस ना करें। शादीशुदा जीवन में कभी कभी मतभेद थोड़े ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यह स्थिति अस्थायी होगी आपके लिए। इस दौरान परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों और पार्टनर की सेहत या करियर से जुड़ी हुई जो बातें हैं, आपके रिश्तों में थोड़ी टेंशन को बढ़ा सकती है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि संवेदनशीलता इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उससे काम लीजिए। मई और जून से जब गुरु और शनि का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर पड़ेगा, तब कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपके लिए हो सकती है। जैसे कोई पुराना इशू आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड वापस उठ सकता है। रिश्तों में अचानक दूरी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर आराम से बैठकर सॉल्यूशन निकालना होगा। साल के अंतिम महीनों की मैं बात करूं तो हालत काफी इम्प्रूव होंगे। सिंगल जातकों के लिए अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर में विवाह की संभावनाएं दिख रही है। अकेले जो लोग हैं, जो अभी सिंगल, जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए सामाजिक संपर्क या ऑनलाइन माध्यम से प्रेम या रिश्तों की संभावना दिख रही है। ब्रेकअप के बाद पुराने और नकारात्मक रिश्ते छोड़कर आपको नया प्यार भी मिल सकता है। तो ये है रिलेशनशिप के लिहाज से साल 2026 की संभावनाएं वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब बात करते हैं संतान के लिहाज से साल 2026 यानी संतान योग के हिसाब से साल 2026 वृषभ लग्न के जातकों के लिए किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए इस वर्ष गुरु साल की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव यानी आपके कुटुंब भाव में रहेंगे और संतान योग तथा परिवार में नए सदस्य के आगमन को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आप कंसीव कर सकते हैं। संतान सुख के इस समय सर्वश्रेष्ठ अवसर दिख रहे हैं। हालांकि गुरु का शनि का षडाष्टक योग कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है, जैसे प्रयासों में विलंब या जटिलताएं आ सकती है। ऐसे समय में वर्ष के अंत तक आप सरोगेसी के विकल्प पे भी विचार कर सकते हैं। पहले मेडिकल कारणों से जो रुकावटें आ रही थी, उसमें बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं हो रहा है, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, तो आप सरोगेसी की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद। तो संतान के लिहाज से स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। बस जो शनि देव की स्थिति है यानी जो षडाष्टक है शनि और गुरु का, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में गुरु और शनि की स्थिति अच्छी है और आपकी दशा फेवरेबल है, यानी अगर आपकी गुरु बृहस्पति की दशा चल रही है या पंचमेश की दशा चल रही है, पंचम भाव के जो ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है, तो संतान योग की संभावनाएं आपके लिए और बढ़ सकती है। वहीं अगर कोई पाप ग्रह आपके पंचम भाव को या पंचमेश को दृष्ट कर रहे हैं, तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन आपके लिए बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को सोच के आगे बढ़े और जो ज़रूरी उपाय हैं वो ज़रूर करें।
करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो साल 2026 जो है वृषभ लग्न के जातकों के लिए आपको ये बड़े मौके दे सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, जॉब स्विच आप कर सकते हैं, सैलरी हाइक की भी संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल होने की संभावनाएं भी बने। फरवरी का जो महीना है ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का शक्तिशाली योग बन रहा है। यहाँ पे बस आपको एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। इस समय आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको करियर में हेल्प करेगा। मेंटर्स और पिता जैसे मार्गदर्शक लोगों से आपको समर्थन जो मिलेगा वो भी आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्च में जब ये योग आपके 10वें भाव में जाएगा तब करियर में ज़बरदस्त चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। आप कई करियर स्ट्रीम स्थापित कर पाएंगे और आय की स्थिति भी आप बढ़ा पाएंगे। सूर्य आपके 10वें भाव में काम में प्रतिष्ठा और नाम लेकर आएंगे, बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल को निखारेंगे और शुक्र आपके क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाएंगे और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। कुछ हफ्तों बाद जब ये ग्रह 11वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर आपके प्रभावशाली कनेक्शन जो बनेंगे उसमें आपको वो हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपके लिए निवेश भी लाभदायक होगा और आपके लक्ष्य वास्तविकता में बदलेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मेहनत और डेडिकेशन को नहीं छोड़ना है और इर्रेशनल या फिर सडन डिसीजन लेने से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहों की युक्ति है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य मंगल की युक्ति आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर आप उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे तो वो आपके करियर को एक नया आयाम दे सकती है। लेकिन वहीं अगर आप उस बात को ईगो पे ले लेंगे, छोटी छोटी बातों पे अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वहीं आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है चीज़। तो आपका व्यवहार भी इस समय बहुत मैटर करेगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि आपको विदेशी प्रोजेक्ट या रिमोट जॉब के ऑफर भी इस समय मिल सकते हैं। साल के अंत तक आपके करियर के लिहाज से आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होने की संभावनाएं काफ़ी दिख रही है। आपके सोशल सर्कल में भी कुछ भरोसेमंद कनेक्शन जो हैं वो बनेंगे जो आपको फ्यूचर में करियर में सपोर्ट करेंगे। इस साल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी भी निखरेगी, जिससे आपके प्रोफेशनल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। बॉस और सीनियर्स के सामने आपका जो इम्प्रेशन है और जो प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। अब नौकरी के लिहाज से तो हमने समझ लिया। व्यापार के लिहाज से अगर हम समझे कि साल 2026 कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए साल की शुरुआत में गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, वक्री अवस्था में जरूर है, लेकिन उनका दूसरे भाव में आना धन लाभ और नेटवर्किंग में चेंजेस लेके आता है। ये जो समय है नए बिजनेस आइडियाज का है, साइड हसल को शुरू करने का सुनहरा समय भी ये साबित हो सकता है। राहु देव आपके साथ है जो आपको जोखिम लेने की हिम्मत देंगे और नई आइडियाज के साथ आपको सफलता दिलाएंगे। बस शॉर्टकट या अनैतिक तरीकों से इस समय आपको बचना होगा। शनिदेव जो आपके 11वें भाव में है वो मेहनत के बदले स्थिर और लंबी अवधि के लाभ आपको दिलाने की पूरी हेल्प करना चाह रहे हैं। संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। डिजिटल और विदेशी मार्केट में कदम रखने का समय बढ़िया है, लेकिन जल्दबाजी और अंधविश्वास से इस समय बचे। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली गो थ्रू करें और उसके बाद ही लीगल प्रोसीडिंग्स क्लियर करने के बाद ही उसमें आगे बढ़े। ये जो साल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का है, नए ग्राहकों को जोड़ने का है, नए मार्केट को एक्सप्लोर करने का है। आपका नया मार्केट भी इस समय बहुत अच्छा बन सकता है और जुड़ सकता है। तो यह स्थिति है व्यापार के लिहाज से वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब मैं अगर आपके फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप समर्पण रखेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे इस साल, तो धन संपत्ति में आपके लिए उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है धन भाव और लाभ भाव के स्वामी की, ये दोनों ही मजबूत स्थिति में होंगे, जिससे पूरे वर्ष आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। निरंतर उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। यहाँ पे बड़ों का सहयोग, आशीर्वाद किसी आर्थिक लाभ का कारण भी बन सकता है। इस समय आप धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों पर भी धन व्यय कर सकते हैं। जो लोग निवेश, बैंकिंग, शेयर बाजार या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए साल नई उपलब्धियों वाला हो सकता है। वर्ष का जो पहला भाग है, यानी जो पहली 6 माह है उसकी बात करूं तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रह सकते हैं। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी की जो शुभ स्थिति है आपकी आय में वृद्धि और आर्थिक विकास के नए द्वार खोलने की स्थिति को दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो इनकम सोर्स है उसमें विविधता आएगी, जैसे नए प्रोजेक्ट, साइड इनकम, पार्टनरशिप से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे फरवरी के बाद आपकी
जो वेतन है उसमें वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं, बोनस के संकेत भी दिख रहे हैं। साथ ही गुरु और शनि का संयुक्त जो प्रभाव है आपके 8वें भाव पर होना, वहां पे ये विरासत या ससुराल पक्ष से आपके धन प्राप्ति के योग भी बना रहा है। लंबे समय से रुका हुआ पैतृक धन या संपत्ति का हिस्सा भी इस साल आपको मिल सकता है। सितंबर से लेकर अक्टूबर के बाद संपत्ति, वाहन या किसी महंगी वस्तु की खरीद भी इस समय संभव है, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सपेंस करने से बचना होगा, कोई बड़ा कर्ज या बैंक लोन लेने से बचना होगा, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि ऋण लेने से आपके ऊपर मेंटल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन स्थिति का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा साल 2026 में। अब हम विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है कि गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है यहाँ पे और वक्री अवस्था में है। तो यहाँ इच्छा तो बन रही है, लेकिन परिवार और आर्थिक तैयारी को लेके आपको लगातार विचार विमर्श करना होगा। जो फाइनेंस है वो आपके डिसीजन को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे बार बार जो योजना है संशोधित करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ जब गुरु की वक्री अवस्था बदल जाएगी, वो मार्गी हो जाएंगे और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपके लिए यात्रा की योजनाओं को और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टैक्ट्स को सक्रिय करने का सही समय होगा। वहां पे ये उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी होगा जो फॉरेन में पढ़ने जाना चाह रहे हैं या छोटी यात्राओं के माध्यम से पहला कदम रखना चाह रहे हैं। जब गुरु बृहस्पति सिंह में पहुंचेंगे तब आपका जो निर्णय है वो वास्तविक परीक्षा की स्थिति में आएगा। आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या आप सच में घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखिए कि अगस्त में गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। यहाँ पे भावनात्मक रुकावट आ सकती है, परिवार की सोच के मन डगमगा सकता है, लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति जैसे राहु जो कुंभ में है वो विदेश करियर अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं। सिंह में केतु की स्थिति आपको मानसिक रूप से ग्रह भूमि से थोड़ा डिटैच भी कर रही है। तो ग्रहों का प्रभाव जरूर आपके डिसीजन को साल के मध्य के बाद सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि जन्मकालीन कुंडली में आपका चतुर्थ भाव कितना स्ट्रांग है या कितना पाप ग्रहों से दृष्ट है। ये साल जो है 2026 विदेश जाना आपके लिए संभवतः जो संभावना है वो अच्छी दिख रही है। स्थायी रूप से बसना लेकिन उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल होगा जो मानसिक रूप से नई भूमि को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यानी जो उनका चतुर्थ भाव है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि मैं अब इस स्थिति को, इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ इस तरीके की संभावना है विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने की भी संभावनाओं के लिए वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब मैं हेल्थ के लिहाज से बात करूँ तो देखिए यहाँ पे शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है आपके लग्न पे पड़ रही है। साथ ही साथ मंगल देव की भी जो स्थिति है, कभी वो आपके द्वितीय भाव पे और तृतीय भाव से भी गोचर करेंगे। तो यह दोनों ग्रहों की स्थिति का जो प्रभाव है आपको लीवर और किडनी से संबंधित सावधानी रखने की तरफ इशारा कर रहा है। खासतौर पे फरवरी से अप्रैल और फिर अगस्त से सितंबर के बीच शरीर में टॉक्सिन लेवल बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। इस दौरान पेट भारी रहना, थकान या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है। जो जातक पहले से किसी दवा या अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर फ्राई फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मसालेदार भोजन ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें अब सतर्क रहना होगा। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि वर्ष के मध्य में यानी मार्च से जून के बीच जब मंगल एक्टिवेट होंगे तब वाहन चलाते समय यात्रा या किसी जल्दबाजी या जो ये खान पान मैंने आपको बताया इन चीज़ों की वजह से कुछ समस्याएं ज़्यादा आ सकती है। छोटी मोटी चोट की भी संभावनाएं हैं इस समय। साथ ही साथ यहाँ पे स्थिति आपके लिए हॉस्पिटल जाने जैसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। जिन जातकों को शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको भी ये ध्यान रखना है कि अपने खान पान में स्पेशली जो मीठे की क्रेविंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ग्रहों की स्थिति ये इशारा कर रही है कि आपका जो झुकाव है, आपकी खाने के प्रति जो इच्छा है वो मीठे या कार्ब की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, जो आपके ब्लड के शुगर लेवल को असंतुलित कर सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इस साल अगर सावधानी बरतेंगे, नियमित जीवन शैली को अपनाएंगे, पर्याप्त पानी पिएंगे और साथ ही साथ रेगुलर डॉक्टर से फॉलोअप करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो यह कुछ इस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है हेल्थ यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2026 में वृषभ लग्न के जातकों के लिए। अब मैं अगर विद्यार्थियों के लिए बात करूं कि साल 2026 किस तरह की ये स्थिति लेके आ रहा है, तो यह जो साल है छात्रों के लिए आत्म परीक्षण का साल है, धैर्य का साल है, मेहनत से सफलता प्राप्त करने का साल है। साल की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है।
पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगेगा, जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है वो क्लियर नहीं होगा, तो जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं आपको देखने को मिलेगा। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि वर्ष के आरंभ में शिक्षा के जो स्वामी है, यानी जो आपके पढ़ाई की अगर हम बात करें, शिक्षा जो देते हैं, या अगर आपके लग्नेश की मैं बात करूं तो उनकी स्थिति हर तरीके से, सारे ग्रहों की स्थिति अतिरिक्त मेहनत की तरफ इशारा कर रही है। चाहे आप कितनी भी ज़्यादा एफर्ट्स कर ले, परीक्षा की तैयारी कर ले, हो सकता है जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो उस मेहनत के अनुसार ना हो। तो ये जो समय है आपके लिए संयम रखने का है। जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में यह ना सोचे कि मैंने तो इतनी मेहनत की फिर भी मुझे रिजल्ट उसके अनुसार क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है आपके एजुकेशन को, इसलिए थोड़ी चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। साल का जो शुरुआती महीने हैं वो थोड़ी चुनौतियाँ लेके आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि किसी नए कोर्स, नए जो एग्ज़ाम है उसमें एनरोल करने से थोड़ा अपने आप को रोके। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं जाने दें। रिजल्ट आपके फेवर में उतना नहीं आएगा, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। साथ ही साथ इस यहाँ पे ज़रूरी ये है जो आपका पैटर्न है पढ़ाई करने का, उसमें एकदम से कोई चेंजेस नहीं लेके आए। यहाँ पे स्थिति बन सकती है कि निराशा आएगी, हार मानने का भी मन हो सकता है, लेकिन यही समय है जब आपको धैर्य पूर्वक अपनी दिशा को बनाए रखना है। मार्च के बाद ग्रहों की स्थिति सकारात्मक होगी आपके लिए। जो एजुकेशन, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, जो डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ पे स्थिति धीरे धीरे आपको मजबूत होती हुई दिखेगी। जो साल के मध्य की अगर मैं बात करूँ तो ये स्थिति आपके लिए शुभ होती हुई नजर आएगी। इस अवधि में मेहनत का फल आपको दिखेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉलेज एडमिशन या उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं आपकी सफल होंगी। जो छात्र हैं विदेश में पढ़ाई रखने की इच्छा करते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस समय पढ़ाई में नई लगन और आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे। तो यहाँ पे जो साल का उत्तरार्ध है वो आपके लिए बड़े सुधार लेके आ सकता है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी होगी। यहाँ पे ध्यान रखिए कि मंगल राहु की जब युक्ति होगी या मंगल शनि की जब युक्ति होगी तो चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन साल के उत्तरार्ध में जो स्थिति है ग्रहों की आपके लिए वो काफ़ी सफलता दिलाने वाली दिख रही है। तो शिक्षक और परिवार का सहयोग आपके लिए बढ़ेगा और आत्मविश्वास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और वही आपको सारी चीज़ों से निकाल के आगे रास्ता दिखाएगा और जो गोल्स हैं आपके उन तक पहुंचाएगा। तो कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी एजुकेशन के मामले में, यानी छात्रों के लिए साल 2026 में। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं वृषभ लग्न के जातकों के लिए, तो साल 2026 जो है आपके लिए रियल एस्टेट रिलेटेड, एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति दिखा रहा है निवेश के लिहाज से। खास तौर पे जो ग्रहों की स्थिति है, यानी अगर आपके लाभेश पे, आपके 11वें भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है आपकी जन्मकालीन कुंडली में, तो यह स्थिति आपके लिए वैसे भी गोचर के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति साल के बीच में बनेगी, जैसे मई में पंच ग्रहों की युक्ति जो बन रही है, उसके अलावा जो पंचग्रही युक्ति बन रही है वो मार्च में बन रही है। मई में आपके शनि मंगल की युक्ति बनेगी और उसके अलावा आपके मार्च में, फरवरी के अंत से लेके मार्च के लगभग यहाँ पे मंगल और राहु की युक्ति होगी। तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देगा। साथ ही साथ बीच में कुछ अवसर ऐसे आएंगे साल में जब सारे ही ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएंगे, तो जो कंट्रोल होता है वो इन दो ग्रहों के बीच में होगा। तो यहाँ पे एआई रिलेटेड, आपके जो न्यू टेक से रिलेटेड है उन कंपनीज में सडन एंड अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे। साथ ही साथ जब ग्रहण की स्थिति आएगी, पंचग्रही योग जैसे मैंने आपको बताया मार्च में होगा, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दे सकता है मार्केट को। मार्केट की जो स्थिति है वॉलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ पे निवेश की संभावनाएं जो है, निवेश जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ कर करें। कुंडली के विश्लेषण के आधार पे कर रहे हैं तो अपनी जन्मकालीन कुंडली को जरूर प्रॉपर्ली एनालाइज करें। वृषभ लग्न गुरु की कृपा से जून अक्टूबर का समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और एफएमसीजी सेक्टर में आपको भरोसेमंद रिटर्न मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी से मार्च तक केवल विश्लेषण करें, वहाँ
वहाँ पे निवेश थोड़ा सोच के समझ के उसके बाद करें। और साथ ही साथ अगस्त में क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ करेक्शन की संभावनाएं भी दिख रही हैं, लेकिन वर्ष के अंत तक आपके लिए लाभ स्थिर हो जाएगा। तो यह है हमारा वृषभ लग्न वालों के लिए साल 2026 का एनालिसिस यानी विश्लेषण कि जीवन के विभिन्न आयामों में किस तरीके के परिणाम रहेंगे, किस तरीके की प्रभाव आप देखेंगे ग्रहों की स्थिति की वजह से। तो आइए अब बात करते हैं कुछ आसान उपायों की जो वृषभ लग्न के जातक साल 2026 में कर सकते हैं, जिससे ग्रहों के भाव को थोड़ा संतुलन मिले। जो परिणाम आपके फेवर में उतना अच्छे से नहीं आ रहे हैं उनको आपके फेवर में किया जा सके। तो देखिए इस साल सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे काले रंग से थोड़ा सा परहेज करें इस साल। जो चेक्स वाली चीज़ें हैं, चेक्स वाले कपड़े होते हैं या इल्यूजन जो क्रिएट करते हैं ऐसे कपड़े, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। साथ ही साथ आपके लिए शुक्रवार का व्रत रखना बहुत शुभ होगा। कोई भी व्रत अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से ही करें, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही शुरू करें। उसके अलावा शुक्रवार को माँ लक्ष्मी या देवी दुर्गा की उपासना करना, उन्हें फूल चढ़ाना और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा साल 2026 में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो डिले हो रहा है या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जो पैसा अटकी हुई है, जो चीज़ें अटकी हुई हैं उनमें सोल्यूशन आपको नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक लोहे की कटोरी में तेल लीजिए, सरसों का तेल आप ले सकते हैं, उसमें आप अपना चेहरा देखें, उसे शनि मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा 7 शनिवार तक करें। 7वें शनिवार के बाद जो कटोरी है जिसमें आप अपनी छाया देख रहे थे, उस कटोरी को भी उस मंदिर में अर्पित करके आ जाइए। ये जो आसान उपाय है ये है आपके जीवन को, साल 2026 के भाव को, ग्रहों की स्थितियों के और उनके परिणाम को संतुलन देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो सकती है, आपकी रैशनल थिंकिंग में आपको वापस मिल सकती है, जो एक डिप्रेशन दिमाग में छाया हुआ है वो थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर हो सकता है। तो ये कुछ आसान उपाय आप साल 2026 में वृषभ लग्न के जातक कर सकते हैं। देखिए साल 2026 को अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो वृषभ लग्न वालों के लिए साल मेहनत का है, धैर्य का है, बुद्धिमत्ता का है, जो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला हो सकता है। तो तैयार हो जाइए वृषभ राशि वालों, क्योंकि 2026 में ब्रह्मांड है आपके लिए उन्होंने यही कहा है, सक्सेस इज बिल्ड नॉट गिफ्टेड। अब आप बस आपको क्या करना है, आपकी मेहनत करनी है, मेहनत तय करेगी कि ये साल कितना गोल्डन बनता है। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।